जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्स ग्रुप का सिलेबस। इसके अंदर 27 चैप्टर्स दे रखे हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर दे रखा है सेट रिलेशन एंड फंक्शन का। इसके अंदर हर बार एक क्वेश्चन आता है सेट रिलेशन फंक्शन से। और नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके हर साल के। तो इस हिसाब से आपके 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आगे चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 100% क्वेश्चन आता है। 100% इसमें से 25 क्वेश्चन में से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं इनमें 27 के अंदर, और कौन कौन से चैप्टर आपको जिनको स्किप भी कर सकते हैं, जिनके मार्जिन कम है, जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो हमने 4 चैप्टर तक बात कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर रेयरली क्वेश्चन आता है, बट इसको करके जाना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन फंस जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन। इस नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन, इस चैप्टर को आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आता है उसको हम अदर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर आता है डिवीजन मेथड लगा के उसके अंदर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसको इतनी वैल्यू नहीं है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन हर बार आता है। इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन हर बार आएगा। तो ये श्योर क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनमें से श्योर के श्योर चांसेस है। 25 में से 25 क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन या तो आपको नया टर्म्स दे देगा, कौन से टर्म निकालना है, या उसका सम निकालना दे देगा, या उसकी 7th टर्म, 9th टर्म या 11th टर्म, कोई भी टर्म्स दे सकता है जिसके अंदर पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखा होगा, सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर रहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला। बट इसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन फंसता है कि डिस्टेंस दे रखी है 2 पॉइंट की, उनसे क्वेश्चन निकालना के लिए उसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस भी रहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फैमिलीज, उसके अंदर आता है एक क्वेश्चन। और सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन से हर बार भर भर के क्वेश्चन आए हैं। दोनों में से 2 क्वेश्चन फिक्स, 2 क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ से बार बार के क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप एक चैप्टर ये छोड़ेंगे, ये वाला मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। इसके अंदर क्वेश्चन आता है जिसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं और इसके अंदर आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक ईजी सा क्वेश्चन आता है, या तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दे देगा या उसका इन्वर्स निकालने के लिए दे देगा, या इसके अंदर मैट्रिक्स देके डिटर्मिनेंट देके उसकी वैल्यू, कोई वैल्यू पूछने के लिए दे देगा। तो इस हिसाब से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, श्योर क्वेश्चन मान के चलो 2 क्वेश्चन। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन, और वो भी इतना इजी क्वेश्चन आता है कि देखते ही आंसर लगा सकते हो। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव
और इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये वाले चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इन 4-5 चैप्टर से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और वो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग, तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम बार देखा गया है क्वेश्चन आता है। और वेक्टर प्रोग्रामिंग भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग से भी बहुत कम बार क्वेश्चन आता है। और वेक्टर से हर बार एक क्वेश्चन आता है, या तो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए दे देगा या उसके अंदर उसकी वैल्यू पूछ लेता है वेक्टर में से। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके प्रोबेबिलिटी। हर बार क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी से हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन देता है, ज़्यादा उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। या तो रैंडम वेरिएबल का दे देगा या उसके अंदर कार्ड्स में से सफल करना है, उसके अंदर एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्यू इन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। और स्टैटिक्स से हर बार क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ, हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर छोड़ने हैं वो बात करते हैं। और इन चैप्टर में से जिन में से मैं बता रहा हूँ ना, जो श्योर क्वेश्चन आने वाले चैप्टर जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये वाले चैप्टर जिनके अंदर हर बार 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन 4 चैप्टर में से। और ऐसा नहीं है कि इतने हार्ड चैप्टर हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड है ये चैप्टर। 5 से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके सेफ होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ प्रोबेबिलिटी से सेफ होता है 7। और स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब स्टैटिक से इजी से 2 क्वेश्चन आते हैं, या एक तो क्वेश्चन हर बार श्योर फिक्स रहता है। मतलब आप कुछ भी नहीं करके जाते हो, केवल और केवल 5-6 चैप्टर पढ़ के जाते हो तो भी आप 15 से 16 क्वेश्चन आप प्लानिंग के साथ कर सकते हो। तो इस तरह से मैं बताता हूँ आगे कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे और आने वाले चैप्टर के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको कैसे आपको स्टडी करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास होगी जब भी, उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम चैप्टर बाय चैप्टर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1 बाय 1, और उसके साथ में जो आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपको क्लास के अंदर 1 बाय 1 सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद में हम सेट्स फंक्शन पढ़ने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से आने के चांसेस हाई रहते हैं। क्वेश्चन हर बार यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। 4 चैप्टर में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि जो सिलेबस मैं करवाऊँगा यहाँ पे क्लास के अंदर, और जितने भी चैप्टर यहाँ होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस नहीं रहेगा, आपके 100% एक्यूरेसी के चांस रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है क्या। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते हैं और उसके बाद में जो प्रैक्टिस सीट्स के जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ उसको एक बार भी आप इत्मीनान से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एयरफोर्स के एग्ज़ाम के अंदर 25 में से 25 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ इस चीज़ की। पेपर चाहे कैसा भी बने, आप उसके अंदर सक्षम होंगे कि आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। चलिए इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।